अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम फिज़िक्स 9th क्लास से नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है टॉपिक हमारे पास टॉपिक नंबर 1.3 और ये वो टॉपिक है जो पिछले टॉपिक से रिलेट करता है जो कि हमने डिस्कस किया था, फिज़िकल क्वांटिटीज़। और इसके बाद अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ से रिलेट करने वाले वो यूनिट्स के जिसमें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेयर किया जाता है। जैसा कि हमारा चैप्टर का नेम था फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। सो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन फिज़िकल क्वांटिटीज़ की पैमाइश किस तरह से की जाती है, उनकी मेयरिंग किस तरह से की जाएगी, तो वो आज हम लोग जानेंगे। कुछ आइडिया हमारे पास अभी गिवन है जो कि आपको स्टार्ट में ही बुक के बता दिया गया है, और यही क्वांटिटीज़ आप थ्रू आउट अपनी पूरी बुक में डिस्कस करते चले जाएंगे, इसके बारे में आइडिया हासिल करते चले जाएंगे, इनकी डेरिवेशंस करते चले जाएंगे। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो कि हमारे पास टॉपिक है 1.3। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको नीचे नज़र आ रहा होगा बेल आइकन भी, उस पर प्रेस कीजिएगा, और लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अच्छा, जैसा कि फिजिकल क्वांटिटीज जो हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, एक्सेलरेशन एंड अ लॉट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, इसी तरह फिजिकल क्वांटिटीज को हम मेजर भी करते हैं, उनकी पैमाइश भी करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर लंबाई मेजर करनी है तो लंबाई को सिर्फ हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। हमें अगर कोई चीज रिक्वायर्ड है, सपोज अगर मैं आपसे ये बात करता हूं कि अगर आप को कोई शुगर रिक्वायर्ड है, आप ग्रोसर से शुगर परचेज करते हैं, फ्लोर परचेज करते हैं, तो आपको क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी। आप सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि आपको वो चीज चाहिए तो आप उसको जस्ट किसी काउंटिंग में परचेज करेंगे, नंबर से परचेज नहीं कर सकते, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड में परचेज नहीं कर सकते। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू कैलकुलेट दीज थिंग्स इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स। सो आप किसी भी चीज को अगर हासिल करना चाहते हैं, अगर आपको मिल्क रिक्वायर्ड है तो आप सिर्फ काउंटिंग में नहीं लेंगे, आपको शुगर रिक्वायर्ड है तो आप सिर्फ काउंटिंग में परचेज नहीं करेंगे, लेंथ निकाल रहे हैं तो सिर्फ नंबर्स में नहीं निकालेंगे। यू हैव टू फाइंड सम स्टैंडर्ड फॉर दीज क्वांटिटीज। सो याद रखिएगा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल लेवल पे सिस्टम्स जो है वो यूनिट्स को फाइनलाइज किया गया हर एक सेपरेट क्वांटिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। याद रखिएगा, मेयरिंग इज नॉट अ सिंपली, आप समझ लें कि काउंट जो है वो एक काउंटिंग नहीं होती। ठीक है, मतलब आप जिन क्वांटिटीज को मेयर करना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई भी क्वांटिटीज है, किसी भी फॉर्म में है, वो एक अननोन क्वांटिटी है। ठीक है, अगर अननोन क्वांटिटी को आपने मेजर करना है या उसका कंपैरिजन करना है, उसका मुवाजना करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप उनकी मेजरिंग और कंपैरिजन के लिए आपको कोई ना कोई स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा, कोई ना कोई मेयार सेट करना पड़ेगा, और जिस स्टैंडर्ड की टर्म में उस अननोन क्वांटिटी को आप प्रेजेंट करेंगे, वो स्टैंडर्ड याद रखिएगा, वो स्टैंडर्ड कहलाएगा, क्या कहलाएगा? यूनिट। दिस standard once a standard is set up for a single quantity and this standard will be called unit। तो हम उसको यूनिट कहेंगे। अब हमने किसी एक क्वांटिटी के लिए एक स्पेसिफिक यूनिट तो सेट कर दिया, लेकिन उस जैसे जैसे साइंस की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में डेवलपमेंट्स होना शुरू हुई, तो कुछ ना कुछ ये नीड पेश आई कि इंटरनेशनल लेवल पे, चूंकि पूरी दुनिया में हम इन क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, अब्रॉड में, एशिया में, एवरीवेयर जो है वो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो
ये क्वांटिटीज इंटरनेशनल लेवल पे ही हर क्वांटिटी का एक स्पेसिफिक यूनिट जो है वो सेट कर दिया गया, जिसकी एक स्पेसिफिक कॉन्फ्रेंस रखी गई और उस कॉन्फ्रेंस को नाम दिया गया 11th जनरल कॉन्फ्रेंस, और जिसको 1960 के अंदर 1960 में पेरिस में हेल्ड किया गया, जहां पे डिफरेंट मेजरमेंट्स पे और वेट्स पे जो है वो यूनिट्स को स्पेसिफाई कर दिया गया कि ये इस क्वांटिटी का ये यूनिट है और इसको इंटरनेशनल लेवल पर भी इसमें ही मेजर किया जाएगा। सो बात याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जिसको हम SI यूनिट या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहते हैं, उस क्वांटिटी का उसको डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी, आपको पेज नंबर 5 पे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के सेकंड पैराग्राफ में ये डेफिनेशन मिल जाएगी। द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स, वेट पर और मेजर्स पर पैमाइश पर हेल्ड की गई पेरिस में 1960 में, जहां पे अडॉप्टेड अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम, यानी कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाला सिस्टम, और किस पर, मेजरमेंट्स का सिस्टम पूरी दुनिया में अडॉप्ट किया गया, और जिसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा जाता है या SI यूनिट कहा जाता है। सो अब बात कर लेते हैं जिन क्वांटिटीज को पहले डिस्कस करते आए हैं, वो याद होगा आपको फिजिकल क्वांटिटीज थी, और फिजिकल क्वांटिटीज की हमारे पास सिर्फ दो टाइप्स थी, वन इज अ बेस क्वांटिटी एंड द अदर वन इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। सो याद रखिएगा इंटरनेशनल सिस्टम में यूनिट्स के भी हमारे पास दो ही टाइप्स हैं, एक हमारे पास कहलाती है बेस यूनिट्स कहलाता है, और दूसरा हमारे पास कहलाते हैं डिराइव यूनिट्स। सो बात कर लेते हैं बेस यूनिट्स क्या होते हैं, उनकी एग्जांपल्स की, डिराइव यूनिट्स क्या होते हैं, उनकी एग्जांपल्स की। सो डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी, बेस यूनिट्स are used to describe base quantities। बेस यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं किसको डिस्क्राइब करने के लिए, किसको बयान करने के लिए, बेस क्वांटिटीज को। और आगे हम डिराइव की भी बात करेंगे, लेकिन बेस यूनिट्स हमारे पास है क्या क्या, वो हमें बात करनी पड़ेगी बेस क्वांटिटीज से। सो एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं। एग्जांपल्स हमारे पास क्या होंगी, सो जैसा कि आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने आपको पीछे कुछ एग्जांपल्स दी थी, जैसे कि आपको याद हो कि आपने पढ़ी थी बेस क्वांटिटीज की एग्जांपल्स। वो क्वांटिटीज हमारे पास 7 क्वांटिटीज थी ना, जिसमें हमारे पास शामिल थी लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, amount of substance, electric current and intensity of light। intensity of light। बेटा जी लेंथ लंबाई कहलाती है, मास जिसको मास कहा जाता है, टाइम वक्त कहलाता है, टेम्परेचर दर्जा हरारत कहा जाता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसी भी सब्सटेंस की कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी, कोई मिकदार को उसकी अमाउंट कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट चार्जेस की वजह से पैदा होने वाला जो इफेक्ट है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब रोशनी की शिद्दत को, उसकी कोई भी लाइट कितनी ज्यादा ब्राइट है वो उसकी उतनी इंटेंसिटी कहलाती है। सो याद रखिएगा दीज आर ऑल बेस क्वांटिटीज। आपने इसको जस्ट एग्जांपल के लिए रिलेट कर रहा हूं, आपने बेसिक याद रखना है बेस यूनिट्स क्या है। तो इनके जितने भी यूनिट्स हैं, मतलब हर एक क्वांटिटी को जिसमें मेजर किया जाएगा वो उसका क्या कहलाएगा, वो उसका यूनिट कहलाएगा। और अगर बेस क्वांटिटी है तो बेस यूनिट, और अगर डिराइव क्वांटिटी होगी तो डिराइव यूनिट। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लेंथ का यूनिट हमारे पास क्या होता है। सो याद रखिएगा बेटा जी लेंथ का यूनिट हमारे पास होता है मीटर। सो मीटर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ। मास का यूनिट हमारे पास क्या होगा, मास का यूनिट होगा किलोग्राम।
ठीक है। टाइम का यूनिट क्या होता है, नॉर्मली इसके बारे में भी आप जानते हैं, जिसको कहा जाता है सेकेंड। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट क्या होता है, कैंडेला, कैंडेला। सो याद रखिएगा बेटा जी, these are all called the base units। और इनको अगर हम सिंबल की फॉर्म में लिखना चाहें तो किस तरह लिखेंगे, मीटर को लिखेंगे स्मॉल m में, किलोग्राम को kg में, सेकंड को स्मॉल s में, या इसको SEC में भी आप लिख सकते हैं, और केल्विन को K में, मोल को MOL सिंबल, ठीक है, एम्पियर को कैपिटल A में, और कैंडेला को CD से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। फर्दर मूव करते हैं सेकंड टाइप हमारे पास, जो कि यूनिट की टाइप है, जो कि कहलाती है डिराइव यूनिट, ठीक है। सो डिराइव यूनिट हमारे पास क्या होंगे, डिराइव यूनिट्स are used to measure derived quantities। यानी वो यूनिट्स जिनको ड्राइव यूनिट्स हम कह रहे हैं, वो इस्तेमाल होते हैं किनको मेयर करने के लिए, किनकी पैमाइश करने के लिए, डिराइव्ड क्वांटिटीज की। यानी कि जितने यूनिट्स डिराइव से रिलेट करेंगे उसको मेजर करने के लिए, वो सब के सब क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे डिराइव यूनिट्स। तो ये बात याद रखिएगा। फर्दर इसकी एग्जांपल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो एग्जांपल में हमारे पास कौन कौन से वो यूनिट्स हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिराइव यूनिट्स। सो अगर आपको याद हो तो अभी पीछे ही मैंने डिस्कस किया था आपसे नंबर ऑफ यूनिट्स के बारे में, तो उनमें से कुछ की एग्जांपल्स मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, जो कि आप अपनी 9th क्लास की बुक के पेज नंबर 6 पे आपको टेबल मिल जाएगा। ऊपर वाला टेबल बेस यूनिट का है, नीचे वाला डिराइव यूनिट्स का है, और उनके साथ लेफ्ट साइड पे उनकी क्वांटिटीज भी गिवन है, ठीक है। सो कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक वॉल्यूम, लाइक स्पीड, उसके अलावा एक्सेलरेशन, डेंसिटी एंड प्रेशर, और हम ले लेते हैं वेलोसिटी एंड फोर्स। मैं आपके सामने जो क्वांटिटीज लिख रहा हूं, ये सब की सब क्वांटिटीज हमारे पास कहलाती हैं डिराइव क्वांटिटीज। और इन डिराइव क्वांटिटीज सिर्फ इतनी नहीं है, डिराइव क्वांटिटीज तो बेशुमार है, लेकिन बेस क्वांटिटीज हमारे पास सिर्फ 7 हैं जिनसे ये सारी क्वांटिटीज निकाली जा सकती हैं। अब चलते हैं बेटा जी इनके यूनिट्स की तरफ। तो वॉल्यूम का यूनिट हमारे पास क्या होगा, देखें आपको सिंपली अगर मैं ये बताऊं, वॉल्यूम को उर्दू में कहा जाता है हुजम, ठीक है। अगर सपोज मुझे इस पूरे रूम का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस कमरे की लेंथ को, विड्थ को और हाइट को, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आप गौर करें, लेंथ, विड्थ और हाइट अगर तीनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो मेजर्ड किस में किया जाता तीनों को। मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं, ये वॉल्यूम है, ठीक है, जरा देखिएगा। मैं कहता हूं लेंथ को मेजर कर रहे हैं मीटर में, ऑब्वियसली विड्थ को भी मेजर करेंगे मीटर में, और हाइट को भी मेजर करेंगे मीटर में। तो इसका मतलब ये हुआ अगर आप तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, मीटर क्यूब। सो याद रखिएगा मीटर क्यूब इज अ डिराइव्ड यूनिट, क्योंकि डिराइव किया गया है, ठीक है। डिराइव किया कहां से गया है, बेस यूनिट से। तो बेस यूनिट से डिराइव किया गया है, और बेस यूनिट बेसिकली डिराइव यूनिट हमारे पास जो है वो बेस यूनिट से निकाला गया है। और डिराइव क्वांटिटीज अगर आपको याद हो तो वो डिराइव क्वांटिटीज भी कहां से निकाली जाती थी, इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। सो बेस होंगी तो डिराइव होगी। तो
तो याद रखिएगा ये यूनिट बेस मीटर क्यूब डिराइव यूनिट कहलाता है, और है किसका? वो डिराइव क्वांटिटी का। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। इसी तरह अगर मैं स्पीड की बात करूं आपसे, तो बेटा जी स्पीड का यूनिट होता है, स्पीड का फॉर्मूला आप जो आगे जाके पढ़ेंगे मैं थोड़ा सा आपसे शेयर कर लेता हूं, वो हमारे पास कहलाता है v इज इक्वल्स टू s ओवर t। ठीक है, सो s हमारे पास क्या? s हमारे पास कहलाता है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का सिंबल है, याद रखिएगा। और डिस्टेंस किसमें मेजर होता है? मीटर में। टाइम किसमें मेजर होता है? सेकंड में। सो मीटर और नीचे सेकंड, सेकंड की पावर अगर कोई नहीं है तो पावर +1 है, पावर ऊपर शिफ्ट होगी तो आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड। सो मीटर पर सेकंड इज अ डिराइव्ड यूनिट। याद रखिएगा किस क्वांटिटी का? डिराइव्ड क्वांटिटी का। एक्सेलरेशन, इसी तरह अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो आगे जाके जो आप फॉर्मूला पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। क्लियर हो गया? और यहां पर अगर वेलोसिटी की बात कर लें पहले, तो वेलोसिटी हमारे पास होती है v इज इक्वल्स टू, वेलोसिटी को भी v से रिप्रेजेंट किया जाता है, याद रखिएगा। और ये होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ये आगे आगे जाके टर्म्स पढ़ेंगे आप। डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में मेजर किया जाता है, टाइम को सेकंड में। तो यूनिट क्या एक्सट्रैक्ट हुआ? मीटर पर सेकंड। सो मीटर पर सेकंड इज आल्सो अ यूनिट ऑफ वेलोसिटी एंड मीटर पर सेकंड इज आल्सो यूनिट ऑफ स्पीड। दोनों क्या है? डिराइव यूनिट्स हैं। अब जरा यहां देखिएगा, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी हो या चेंज इन वेलोसिटी, यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड, जो कि अभी आपने निकाला। टाइम का क्या होता है? सेकंड, सेकंड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो आंसर आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज अ यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। याद रखिएगा बात। आगे डेंसिटी की टर्म है। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी हमारे पास कहलाती है, इसको उर्दू में कहा जाता है कसाफत। किसी भी जिस्म की अगर आपने डेंसिटी निकालनी है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है रो से। क्या कहते हैं इसको? रो, यानी RHO, रो पढ़ा जाता है इसको। और रो बराबर होती है मास ओवर वॉल्यूम के, यानी कि बॉडी का जितना मास है अगर उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया जाए तो ये उसकी डेंसिटी कहलाती है। बताएं मास को किससे मेजर किया जाता है? किलोग्राम में। वॉल्यूम को मीटर क्यूब में। अभी निकाला तो आंसर क्या आ जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, सॉरी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। याद रखिएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब विद द यूनिट ऑफ डेंसिटी। इसी तरह ये आप पेज नंबर 6 पे देख सकते हैं, फॉर्मूलाज गिवन नहीं है, सिर्फ यूनिट्स लिखे हुए हैं, तो मैं आपको पहले ही डिटेल में उसके बारे में समझा रहा हूं। प्रेशर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया। ठीक है, किसी भी जिस्म पे अगर मुझे फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं, जरा देखिएगा, मैं कहता हूं ये कोई व्हाइट बोर्ड का एरिया है, तो मैं जितनी हाथ से इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, एरिया पर लग रही है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा प्रेशर। तो प्रेशर हमारे पास होगा फोर्स ओवर एरिया। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन। ये भी आप आगे जाके पढ़ेंगे, न्यूटन। एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। एरिया कैसे निकाल सकते हैं? किसी भी रूम का लेंथ को और विड्थ को मल्टीप्लाई कर दें, यानी जस्ट मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज यूनिट ऑफ प्रेशर। और इसका प्रेशर का यूनिट एक और भी होता है जिसको पास्कल कहा जाता है। एक और होता है जिसको पास्कल कहा जाता है। अगेन फोर्स की टर्म आ गई, फोर्स को डिस्कस कर लेते हैं। फोर्स का यूनिट होता है बेटा जी हमारे पास विच इज कॉल्ड न्यूटन। इसको आप न्यूटन पढ़ सकते हैं, रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एन से, कैपिटल एन से, और जो कि बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, विच इज इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बारे में आगे जाके आप डिटेल में पढ़ेंगे, हम साथ साथ टर्म्स पढ़ते चले जाएंगे। सो इंशाल्लाह आपको किसी भी चीज़ की, किसी भी कॉन्सेप्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप साथ में कनेक्ट रहिएगा इन लेक्चर्स के साथ। कहीं से समझ ना आए, इसको रोक के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपने याद दहानी के लिए रखना चाहते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। टॉपिक नंबर 1.3 था
हमारे पास था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी तमाम की तमाम नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पे चैनल पे मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।